सो गाइज यहाँ पे हम लोग उठ चुके थे अपने प्यारे से मैक्लोडगंज में, जिसकी टेरेस पे मैं खड़ी हुई थी और बढ़िया बढ़िया शूट्स ले रही थी। बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। यहाँ पे मैं, तिवारी जी, मिस्टी, दीदी, भैया, मम्मी, सब लोग एक एक करके छत पे आ चुके थे, क्योंकि यहाँ की जो टेरेस थी ना वो इतनी प्यारी थी। यहाँ से इतना गजब व्यू आ रहा था। यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ देखने के लिए वो है यहाँ देवदार के पेड़। बस सारी सुंदरता देवदार के पेड़ों की ही है। और यहाँ पे कुछ भी मुझे ऐसा स्पेशल नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि घर तो हमारे यहाँ भी बने हैं भैया, बिल्डिंगें हमारे यहाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल है। सो यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में। यहाँ भैया मम्मी सब लोग वेट कर रहे थे, रेडी हो रहे थे, क्योंकि दीदी और मिस्टी के ऊपर बन रही थी वीडियोस। सो जिस चक्कर में मैं तब तक सोच रही थी कि लाओ थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। सो यहाँ का व्यू देख रही थी मैं, वीडियोस बना रही थी छोटी मोटी। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक हमने फ़ोटो भी खींची थी, जिसकी फ़ोटोज़ जो मैं डाल चुकी हूँ फेसबुक पे। यहाँ पापा खड़े हुए थे, सब लोग खड़े हुए थे और मिस्टी कर रही थी शायद मम्मी से बात। तो मम्मी को पेड़ दिखा रही थी, बर्फ़ का पहाड़ जो आप लोग देख पा रहे हो। कितना गजब लग रहा था बर्फ़ का पहाड़। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए, भागसू टेम्पल। जी यहाँ पे मैक्लोडगंज में है भागसू टेम्पल, जहाँ पे हम लोग सब लोग ज़्यादा दूरी पे नहीं, एक किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम लोग पैदल ही निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत पतली पतली गली होने के कारण बहुत डिस्टर्ब करती हैं चलाने में। सो आप लोग बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए हमने कैसे क्या दर्शन करे थे। और यहाँ पे भी भोलेनाथ बैठे हुए हैं भैया। सो चलिए भोलेनाथ के दर्शन करिए चल के। सो मैक्लोडगंज का प्यारा सा मौसम और यहाँ का प्यारा सा नज़ारा एंजॉय करते हुए चलिएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि तनु ने ये नहीं दिखाया, तनु ने वो नहीं दिखाया। देख लीजिए आप एक एक गली यहाँ पे। और आपको पता है सबसे अच्छी बात यहाँ की क्या है? यहाँ पे खाना पीना, रहना खाना सब एकदम रीज़नेबल प्राइस में है। कोई भी बहुत तेज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो, कि मतलब हमारे बजट से ऊपर का खर्चा हो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब कुछ हमारे ही यूपी में जो मिलता है वही रेट यहाँ पे भी मिलेंगे भैया। सो आप लोग अपनी जेब में जो आप लोकल के लिए जाते हैं ना, वहाँ हिमाचल में भी आराम से लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ की जो अब मार्केट में आपको ये दिखा रही हूँ ना, लोकल मार्केट है यहाँ की। जो वहाँ पे टेम्पल बताया था मैं, भागसू टेम्पल है, वहाँ के पास का है ये बाज़ार पूरा लगा हुआ था। नॉर्मल 150 रुपये में, ये क्लिप्स वगैरह 50 रुपये में, 100 रुपये में। मतलब कुछ ज़्यादा है ही नहीं। मान लीजिए ये ढाबे हैं ना, छोटे मोटे ढाबे, 50 रुपये के आलू के पराठे, 100 रुपये की फुल प्लेट, 150 रुपये की फुल प्लेट। अब आप खुद सोचिए कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। और ये है वो टेम्पल, भागसू टेम्पल, भागसू नाग मंदिर जो लिखा हुआ था। और इसी के मंदिर के पीछे बहुत ही बड़ा झरना है, जिसको भागसू झरना बोला जाता है। यहाँ पे भी मैं नहीं गई थी, हमारी फैमिली के कुछ लोग गए थे, क्योंकि मुझे चढ़ने में मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी यार। 6 देवी कर करके मेरे पैरों की स्थिति माता रानी ने इतनी ज़्यादा अच्छी करवा दी थी कि मेरा मन ही नहीं हुआ जाने को। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है डिटेल में। सो मैंने एक एक डिटेल इसमें मैंने इसीलिए कैप्चर करी थी कि कोई को अगर जानना हो तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हो। यहाँ का लोकल मार्केट जो मैंने बताया कि ये झरना पे जाने का रास्ता था लोकल, जहाँ पे ये मार्केट बहुत अच्छा सा लगा हुआ था। यहाँ से हम लोगों ने टोपी भी खरीदी, जो आप मेरी फेसबुक पे और जगह पे फ़ोटोज़ पोस्ट हो रही हैं, देखते रहिए। वहाँ पे पापा जी मम्मी जी के पास बहुत अच्छी सी कैब थी, हमारी जेठानी जी हैं, आगे बहन जा रही थी। ये है झरने का रास्ता, जो मैं आप लोगों को अभी यहीं से झरना बड़ा करके जूम करके दिखाई दे रही हूँ भैया, क्योंकि आप चढ़ाई देखिए कितनी थी। आप जानते हैं आपकी तनु इतनी जल्दी थक जाती है ना कि ऊपर जाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं बचती है मेरे अंदर भैया। मैं सच में बहुत जल्दी थक जाती हूँ। सो यहाँ से हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे तिवारी जी बोले कि देख वो है झरना और चढ़ाई करनी है, चलना चाहेगी बता। तो मैंने भैया मुझे माफ़ करो, मेरी तो हो चुकी है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। दूरी देखिए, आप झरना देखिए कहाँ पे है, इतनी ऊंचाई पे झरना था, मतलब चढ़ना ही चढ़ना था भाई। नो सॉरी, आप मोटे हैं तो मोटे ही वाली हरकतें कर भी देते हैं कभी कभी, आदत है हमारी। और यहाँ झरना देखिए एकदम चीटी सा लग रहा है, लेकिन ये लोग घूमने गए थे ना, वहाँ की भी फ़ोटोज़ वगैरह सब जगह पे आ चुकी है सोशल मीडिया पे से, तो आप चेक करिएगा वहाँ से। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना झरना देखने में, मुझे भी बड़ा प्यारा लग रहा था यार। मैंने भी अभी इतनी गौर से देखा है, पता है।
और यहाँ पे मम्मी और मैं और छोटा वाला बेटा रुका था यहाँ पे, क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं थी जाना। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे मुझे लग रही थी भूख, तो तिवारी जी कह गए थे कि ज़्यादा लेट नहीं करना, तू और लाला कुछ खा लेना। मम्मी हमारी कार्तिक नहा रही हैं तो जाहिर सी बात है पूरी पूजा पाठ करने के बाद ही खाती पीती हैं। तो यहाँ पे मैं पास में ही ढाबा था, झरने के पास में ही ढाबा था जहाँ पे मैं बैठ गई थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय और आलू का पराठा, आलू प्याज का पराठा ऑर्डर किया था, क्योंकि प्याज अब हम खा सकते थे। माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए थे, सो अब भाई ऐसा कोई डर नहीं था। तो मैंने बहुत दिनों बाद प्याज खाई थी, एकदम हुड़क लग गई थी मुझे खा, हालांकि मैं सिर्फ प्याज ही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती। और यहीं पे पास में ढाबे के बिल्कुल बगल में ही ये बहुत प्यारा सा एकदम स्विमिंग पूल था। ये पिकनिक स्पॉट बोला जाता है यहाँ का। लोग यहाँ पे आके अपना खूब एंजॉय करते हैं। पानी इतना ठंडा था ना, एक बार को सोचा मैंने कि पैर इसमें डाल के बैठ जाऊँ। भैया पानी की ठंडाई देख के तो लग रहा था मेरे पैर यहीं ना जम जाएं। सो मैंने कहा चलो छोड़ तनु, कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए ही होती हैं, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है करने के लिए ही हो। सो यहाँ पे ये लोग फैमिली बैठी हुई थी, चेक कर रहे थे टेम्परेचर क्या है। और यहाँ पे हम लोग पूरा एंजॉयमेंट करके निकल चुके थे मैक्लोडगंज से अपने कहाँ के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग जा रहे थे दलाई लामा टेम्पल, जिसकी वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जी हाँ, दलाई लामा टेम्पल जा रहे थे। यहाँ पे भी बताया है बहुत मान्यता है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ मैक्लोडगंज में दो ही जगह हैं देखने लायक, 3 जगह हैं हद से अधिक। झरना बागसू नाग मंदिर था, झरना था प्लस और ये दलाई लामा टेम्पल था। 3 जगह थी जहाँ पे हम लोग घूमे थे। और ये टेम्पल की नीचे की जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी थी। यहाँ का भी व्यू सीन साइड बहुत गजब था। ट्रॉली थी यहाँ से, ये जो ट्रॉली ऊपर आप जाते हुए देख रहे हैं ना, ये ट्रॉली धर्मशाला जा रही थी। हर जगह की थी यहाँ पे, बट धर्मशाला की मुझे पता है, हाँ धर्मशाला ही जा रही थी ये ट्रॉलीज। हालांकि हम लोगों ने तो अपनी पर्सनल गाड़ी कर रखी थी तो हमको ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर सीन साइड व्यू लिए थे, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। और उसके बाद हम प्रस्थान कर चुके थे अंदर जाने के लिए। सो आप बने रहिए, अंदर भी आपको बताती हूँ वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे था। यहाँ मेरी और मेरी जेठानी जी की बहुत प्राइवेट बातें चल रही थी। दीदी कह रही थी कुछ सीक्रेट बातें नहीं बता सकती, छोड़िए। और यहाँ पे हम जेठानी जी को छोड़ दिया था इन लोगों ने पीछे, और ये लोग चले गए थे सब लोग दलाई लामा टेम्पल, और हम दोनों पीछे बेचारे घिसते घिसाते हुए आ रहे हैं। तो पता है इतनी पतली रोड है ना, जरा सा आगे बढ़ो तुरंत गाड़ी निकल जाती है बगल में से, ऐसा लगता है बस नीचे ही ना आ जाए। लेकिन कोई नहीं, हमने मैनेज कर लिया। हम दोनों को बहुत ज़्यादा तमीज़ है रोड पे चलने का, जैसा कि आप जानते ही हैं। और यहाँ पे हल्का ठंडा मौसम मिलेगा आपको, तो आप आराम से स्टॉल लेके जा सकते हो, स्वेटर भी लेके जा सकते हो। रात में तो मैक्लोडगंज में बहुत ठंड थी भैया, लेकिन आज सुबह उठ के धूप निकल आई, मौसम अच्छा हो गया था। तो अब आप लोग आगे अपने आप इंजॉय करें, सुने कौन क्या बोल रहा है। जितना मुझे पता था उतना मैंने बताया, जितना नहीं आप लोगों को पता उतना भी आप यहाँ पे आके पता करिएगा कैसे क्या है। ओके, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए ना, गले में दर्द हो जाता है बोलते बोलते। बाय बाय। मम्मी जाओ, वीडियो बना एक बार मुझे मिल जाएगा, ये वीडियो मुझे भी सेंड कर देना। अच्छा फोटो खिंचवा लो आप, फोटो दीदी बना रही वीडियो को, फोटो मैं वीडियो भी कर रहा हूं। है मेरे पास मंदिर, दूसरी मंदिर पर है। मजा लाला का मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। पापा ही उधर चल गया इस रास्ते से।
तो इस मंदिर को दलाई लामा मंदिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बना हुआ है। इसकी स्थापना जो थी वो 1959 में हुई थी और इस मंदिर को अधिकतर तौर पर त्सुगल लांग खांग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर तिब्बती संस्कृति और लोगों के संघर्ष का प्रतीक बताया जाता है। इनके यहाँ जो मैं जानती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ, सुनिएगा। इस मंदिर के ठीक बगल में तिब्बती संग्रहालय है जिसका उद्घाटन 14वें दलाई लामा ने 30 अप्रैल 2000 को किया था। 1959 में तिब्बत से भागने के बाद दलाई लामा और बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थियों को मैक्लोडगंज में एक नया घर मिला। इस मंदिर में कपड़ों को रिसाइकल नहीं किया जाता है। यहाँ व्हीलचेयर लाने ले जाने की सुविधा वाला दरवाज़ा और पार्किंग भी मिलेगी आपको। यहाँ एडवांस में टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जितना इनके बारे में लिखा है, पब इसकी प्रसिद्धि तिब्बती चीनी प्रभुत्व को समाप्त करने के उनके अहिंसक अभियान के लिए उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने शांति, अहिंसा, अंतर धार्मिक समझ और करुणा एवं वार्ता करते हुए दुनिया भर की यात्रा की थी। 14वें दलाई लामा विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति और धार्मिक नेता बन गए। सो ये है इनकी महान सी एक कहानी जो इस मंदिर के बारे में मैंने पढ़ी थी, देखी है, सुनी है और आपको सुनाई है। इसकी फुल हिस्ट्री आपको जाननी हो तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी लमसम आपको यही मिलेगा। यहाँ पे खूब सारे दिया जलाए जाते हैं, शांति रखी जाती है और बहुत सुकून है इस मंदिर में। और यहाँ पे बाहर निकल आई थी मैं, जहाँ बाहर आने के बाद में मुझे कुछ खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो पता नहीं किसने ये आमरख ले लिया था, जिसे खाने के बाद मेरे मुंह में पानी पानी आ गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से हम लोग खा पी के पूजा दर्शन करके निकल चुके थे अपने फाइनली मंजिल पे, खजियार जी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। खजियार प्लेस, आहा, सुन के भी ऐसा लगता है खजियार, खजियाई वाली एकदम फीलिंग आती है ना। बट यार, जितना अजीब नाम है ना उतनी गजब जगह भी, बता लो आप, मान लो बहुत गजब जगह है यार। वैसे तो हमारे ऐतिहासिक जो हिस्ट्री है उसमें इसको मिनी स्विस बोला जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, धरती की जन्नत। सो रास्ते में तो जन्नतों से हमारा बहुत ज़्यादा सामना हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इतना फेस पाउडर का सामना करना पड़ा हमको कि हमको शीशे बंद करने पड़े। शीशे बंद करने के बाद हमको धुआं, धूल, मिट्टी से बचाव के लिए एसी भी चलानी पड़ी। आप लोगों को पता है, ड्राइवर साहब हमारे इतने अच्छे थे, हर चीज़ हमको बताते हुए चल रहे थे। हमको भगवान मिले थे, मतलब मान लीजिए ड्राइवर नहीं, भगवान का रूप मिले हों। इतना शांत मिजाज का आदमी, इतना कम बोलने वाला, और जब भी बोला कायदे की बात ही बोला। वरना कुछ ड्राइवर इतनी ज़्यादा बकवास करने वाले मिल जाते हैं ना कि कान की पर्दाएं हिलने लगती हैं अपनी जगह से कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और यहाँ पे बस कुछ ही देर का सब्र कीजिए। मैं भी सब्र ही कर रही थी, धूल मिट्टी उड़ा रही थी खूब कि आ ही जाए, फाइनली आ जाए। आपको पता है ना, हम दीदी मिस्त्री रास्ते में क्या बातें कर रहे थे कि हम खजियार जा रहे हैं कि राजस्थान जा रहे हैं। हमको तो लग रहा है हम राजस्थान ही जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, फिर एकदम से इतना पहाड़ों पे आने के बाद एकदम से इतना ज़्यादा मैसी रोड देखना, हम तो डर गए, हम कंफ्यूज हो गए, भाई कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भाई पहाड़ों का रास्ता है यार, 1 मिनट में चेंज होता है। मतलब कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। आप सबसे ज़्यादा शॉक्ड तो डलहौजी के रोड में होने वाले हैं, जहाँ पे तो हम सब शॉक्ड हो गए थे कि मतलब सोच में पड़ गए कि यार डलहौजी में ऐसा मौसम। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर से वहाँ पे मौसम, हम लोगों की जगह से मौसम बदला है, पता है आप लोगों को। सो आप लोग यहाँ पे एंजॉय करिए रास्ते को, और मैं भी थोड़ा सा गले को राहत देती हूँ, ओके।
सो ये है वो जगह जो है जोत के नाम से जानी जाती है। और ये था यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट जी। यहाँ पे हुई थी गदर मूवी की बहुत प्यारी सी शूटिंग, जिसमें अमीषा पटेल जी थी और हमारे सनी देओल जी थे। ये जो रेस्टोरेंट है ना जहाँ पे हम बैठ के बर्फ़ी खा रहे हैं, ये प्रॉपरली इसी के यहाँ बनती हैं और बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ पे इनकी फ़ोटो सनी देओल के संग भी लगी हुई है। और यहाँ पीछे देख रहे होंगे हल्का फ्रेम आया था। इनके अंधेरा बहुत था, हाईएस्ट पीक होने के कारण यहाँ पे लाइट का सिस्टम थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है। यहाँ पे मिस्टी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो ये है वो प्लेस जिसके बारे में मैं बता रही थी। तो आप इसकी खानी हमारे यही उसको रहना दिखाया, यही मकान दिखाया था उसने। तो दौड़ते छुपते जो है का वो वहीं जा करके जो है का छुप गए थे। पहाड़ पे उतर के आए थे। हाँ अरे यार शूटिंग है, दौड़ते आए। एक तो कलेजा है उनमें जो दौड़ते चले आए। शूटिंग है, पूरी टीम आती है। सो गाइस हमने ले लिया अपना खजियार में बहुत वीआईपी सा रूम। ये देखिए रूम, ये 2 बेड्स कंबाइंड है। देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। खाना वगैरह सब नीचे है। क्या फोटो खींचा मैंने। सो गाइस वो वीआईपी से बहुत प्यारा सा रूम मिल चुका है हम लोगों को, जिसके लिए हम बहुत उत्सुक थे कि हमें पता नहीं कैसा क्या मिलेगा, बट बहुत अच्छा मिला है। ऐसे नहीं रुकेगा ये। हम लोग अब फिर पीछे पीछे आ गए दोनों जने। दीदी मत भरो, इतना टाइम होगा तब ना। सही बात है।